स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक यौगिक बनाने की सामान्य विधियाँ क्या है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को उदाहरण देते हुए वर्णन करो। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियाँ लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों से प्रारंभ करके एसिटाल्डिहाइड व एसीटोन को बनाने की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। एल्कोहल, एल्काइन, डाइहेलोजन यौगिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्राइल एसिड क्लोराइड, मेथिल साइनाइड। ये सब जो तीनों क्वेश्चन हैं वो समान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, सामान्य विधि है क्या बनाने की, एल्डिहाइड बनाने की। हम पढ़ रहे हैं पहली विधि जो है रोजोमोन अभिक्रिया या एसिड क्लोराइड के अपचयन से। इस अभिक्रिया का वीडियो इससे पहले मैं भेज चुका हूँ। एक IMP अभिक्रिया है खासकर 12वीं वाले बच्चों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये 12वीं में भी IMP क्वेश्चन है और BSc 4th सेम केमिस्ट्री के लिए भी IMP क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है, इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एसिड क्लोराइड RCOCl। हम चाहे तो इसके बदले एसिटिल क्लोराइड COCl या बेंजल क्लोराइड C6H5COCl और अपचयन करवाते हैं। मतलब किससे क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे। H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H। और इस अभिक्रिया खासियत ये है कि जो सबसे खास बात इसमें भाग लेने वाला उत्प्रेरक है तो वो होता है बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। क्योंकि यह अभिक्रिया क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयन होने से रोकता है। मैं एक बार आपको बता दूं कि इस अभिक्रिया को इससे पहले मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, जो 12वीं की वीडियो थी उसमें, वो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक लेंगे तीनों अभिक्रियाओं में। तो मैं केवल एक में लिख रहा हूँ। और क्या लेंगे नीचे में, विलायक, कौन सा, जाइलिन। तो क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, एक्स्ट्रा बन जाएगा RCHO यहाँ बन जाएगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड यहाँ बन जाएगा, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार क्या हो गया, हम लोगों ने रोजोमोन अभिक्रिया कर ली है। तो हम कह सकते हैं एसिड क्लोराइड का बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनते हैं और इस अभिक्रिया को रोजोमोन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया है। हम इसे एल्किल साइनाइड से भी कह सकते हैं और नाइट्राइल से भी कह सकते हैं, क्योंकि साइनेट का IUPAC नाम नाइट्राइल होता है। अब देखिए हम कुछ लिखे फार्मूला, जैसे मान लो हमने क्या ले लिए, RC डबल बॉन्ड N, इसका नाम है एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। और इसके बदले हम चाहे तो ले सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। तो साइनाइड को IUPAC के अंतर्गत नाइट्राइल भी कहते हैं। हमको करवाना क्या है, हम लोग इसका करवाएंगे आंशिक अपचयन। और यहाँ पर जो अपचयक होगा कौन होगा, वो होगा SnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले बनेंगे एक माध्यमिक उत्पाद जिसे हम बोलते हैं आइमीन। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब एक जल का मॉलिक्यूल ले लेंगे H2O,
तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा RCHO। ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। इसी प्रकार हम यहाँ भी क्रिया कराएंगे। तो यहाँ क्या होगा, पहले एक माध्यमिक यौगिक बनेगा जो इस तरह है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और अभिक्रिया किससे करेंगे, H2O से करेंगे। तो क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार हमने यहाँ पर स्टीफन अभिक्रिया समझ ली है। तो ये भी IMP अभिक्रिया है और हम इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। हमने क्या लिए, यह एलिफेटिक एल्डिहाइड है, हम चाहे तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस दोनों जात हाइड्रोजन। अब क्या बना, बेंजिल्डिमीन बनेगा। तो क्या होगा रिएक्शन, C6H5CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ H2O से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। इस तरह क्या बन जाएगा, यहाँ पर C6H5CHO बेंजिल्डिहाइड। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर दो अभिक्रिया पढ़ लिए है। अब हम पढ़ेंगे गाटरमन एल्डिहाइड संश्लेषण। यह एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। इससे केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बना पाएंगे। तो अभिक्रिया किस प्रकार होंगी, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन लेते हैं जो एरोमेटिक यौगिक है। ये बेंजीन हो गया, इसकी क्रिया करवाते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड से, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और यह अभिक्रिया निर्जल AlCl3 और HCl की उपस्थिति में होंगी। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले एक माध्यमिक यौगिक बनेगा जो बेंजाल्डिमीन होगा, जिसका सूत्र इस तरह होगा। यहाँ देखिए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ पर CH ये टीपर का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये NH। तो ये हो गया बेंजिल्डिमीन। अब हम क्या करेंगे, इसका जलावटन करवाएंगे। तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, बेंजिल्डिहाइड बचेगा। यह एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है जिसका नाम गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है। तो CHO, तो क्या हो गया, बेंजीन और CHO, तो क्या हो गया, ये बेंजिल्डिहाइड यहाँ बन गया। ये भी एक IMP अभिक्रिया है। देखिए जो पहले के नाम था अभिक्रिया का, वो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण था। जो दूसरी अभिक्रिया है वो गाटरमान कोच अभिक्रिया है। तो ये भी यहाँ पर कोच है, तो यहाँ ध्यान देखिए, इस कोच से आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है इस अभिक्रिया में। तो अब ये बहुत सिंपल अभिक्रिया है। हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे। सबसे पहले बेंजीन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ H ले लिए और यहाँ पर CO। अभिक्रिया निर्जल AlCl3 और HCl की उपस्थिति में होंगी। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेंजीन से जुड़ जाएगा और इस तरह बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। तो जो हमने दोनों विधियाँ पढ़े, ये विशेष रूप से एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजिल्डिहाइड बनाने की विधि है जो मोस्ट IMP अभिक्रिया है। अब अगली विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और कीटोन भी बनता है। देखिए हम लोग ले लेंगे पहले प्राथमिक एल्कोहल, सूत्र होता है CH3 CH2OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। और हम करवाएंगे, क्या करवाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाएंगे। और जो ऑक्सीकरण है वो अम्लीय माध्यम में होगा, अम्लीय या एसिडिक KMnO4 की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, तो क्या निकल जाएगा,
H2 बाहर निकल जाएगा, बचा क्या CH3CHO। तो यहाँ क्या बन गया एसिटिल्डेट बन गया। ये हमारी पहली अभिक्रिया हो गई। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ लेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे। सूत्र होता है CH3CHOH, जिसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O। अर्थात ये यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड और ये दो H इस O से क्रिया करके H2 बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है और कीटोन भी बनता है, जो क्या है एसीटोन है। हम चाहे तो एरोमेटिक एल्कोहल ले सकते हैं, इसका नाम बेंजील एल्कोहल है। सूत्र इस तरह होता है C6H5CH2OH। इसका ऑक्सीकरण भी यदि हमने अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में करवाए तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, H2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा C6H5CHO, जो क्या है बेंजील्डिहाइड है। इस प्रकार ये अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होंगी। तो हम लोगों ने एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाए, कीटोन बनाए और एल्फेटिक एल्डिहाइड भी यहाँ पर बना के देख लिए है। अब जो हम नंबर 6 वाली अभिक्रिया कर रहे हैं, ये एक मोस्ट टाइम पे अभिक्रिया है। ये कई रूपों में पूछी जा सकती, जैसे हो सकता है वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से या एस्टर से। तो ये एक मोस्ट टाइम अभिक्रिया है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है अलग से भी। तो देखिए हम लोग पहले अभिक्रिया करेंगे हम केवल कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन। तो हमको इस अभिक्रिया करने के लिए सबसे पहले तो कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र चाहिए, जिसका सूत्र इस तरह होता है HCOO और ये Ca। ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट का एक अणु हो गया। ये हम एक अणु और लेंगे Ca, फिर यहाँ पर OCH, यहाँ पर भी OCH। ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट के दो अणु हो गए। इसी को हम वसीय अम्ल का कैल्शियम लवण या एस्टर कहते हैं। एस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एस्टर क्रियात्मक समूह होता है। तो करना क्या, हमको इसका शुष्क आसवन करना है। किसका, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर तो हम दोनों ले लेंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये H और ये CHO, एक अणु बाहर निकल गया किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ से H। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ट्वाइस HCHO, अर्थात दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकल गए। और क्या होगा, Ca कितने बार है, 2 बार है, CO और OCO3। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के भी दोनों बाहर निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करवाने पर
फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यह हमारी पहली अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया है, आप देखिए दूसरी अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट HCO, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, और कैल्शियम एसीटेट OOCCH3 OOCCH3। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट की आपस में शुष्कासन करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ से मेथिल ग्रुप। तो क्या होगा यहाँ पर ट्वाइस CH3 CHO। अब बचता क्या यहाँ पर, ट्वाइस CO3। देखिए यहाँ का ये O, यहाँ का ये O और ये CO3 एक अणु, यहाँ का ये O और ये CO3 का दूसरा अणु। इस प्रकार क्या हुआ, इस अभिक्रिया में हमने जब कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया कैल्शियम एसीटेट से करवाते हैं तो एसीटेट के दोनों प्राप्त होते हैं। अब हम लेंगे नंबर तीसरी अभिक्रिया, जो कि एक मुष्टायम्पी अभिक्रिया है और यह एसिटोमानिक प्रयोगशाला विधि है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैल्शियम एसीटेट के दोनों लेंगे, CH3 COO CH3 COO और ये Ca। तो मैं कुछ गलत बोल गया, हम यहाँ पर केवल एक ही अणु लेंगे कैल्शियम एसीटेट का, और जब इसका शुष्कासन करवाएंगे तब देखिए ये डबल O है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से इतना, अर्थात CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एसीटोन मिलता है, CH3 CO और ये CH3 प्लस CaCO3। इस प्रकार क्या हुआ, हमने जब यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासन कराते हैं तो एसीटोन मिलता है। यही एसिटोमानिक प्रयोगशाला विधि है। अब इसी में चौथी अभिक्रिया है, जो है कैल्शियम बेंजोएट C6H5 COO C6H5 COO और ये ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट है। इसके अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम फॉर्मेट से HCOO। तो जब हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट की आपस में क्रिया करते क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO C6H5 CHO। तो क्या बाहर निकल गया यहाँ से, ट्वाइस C6H5 CHO जो बेंजल्डिहाइड है, और क्या प्राप्त हुआ, दो अणु किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3। देखिए दोनों के प्राप्त होंगे, एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ का एक O CO3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ का एक O CO3। तो कितने हो गए, ट्वाइस CO3 और दो क्या है, Ca है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पर कुछ चार अभिक्रिया देखे जिस प्रकार है। पहले अभिक्रिया थी, इसमें कैल्शियम फॉर्मेट के दोनों का आपस में शुष्कासन करवाने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का आपस में शुष्कासन करवाने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। केवल कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासन करवाने पर एसीटोन बनता है, और कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट का आपस में शुष्कासन करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये हमने अभी तक चार अभिक्रिया यहाँ पर देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल लेंगे जिनका विहाइड्रोजनीकरण कॉपर
अर्थात गर्म तांबे के द्वारा 300 से तापमान पर करवाएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देगा और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देगा। तो हम देखते विक्रिया कैसी होंगी। हमने ले लिए CH3 CH2 OH प्राथमिक अल्कोहल, CH3 यहाँ पर भी CH3 CHOH द्वितीयक अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल है, इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। तो अब देखिए अभिक्रिया कैसी होंगी। यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, गर्म तांबे द्वारा 300 सेल्सियस पर करवा, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, 2 H बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CHO, यहाँ से निकाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O। तो एल्कोहल का विभाजनकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल एसिटिल्डेहाइड देता है और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया यहाँ पर हो गई है। तो हम लोग जब प्राथमिक अल्कोहल अर्थात एथिल अल्कोहल का गर्म तांबे पर क्रिया करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप एसिटिल्डेहाइड बनता है, क्योंकि यहाँ से एक H और यहाँ से एक H2 बाहर निकल जाता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। उसी प्रकार जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल अर्थात द्वितीयक अल्कोहल को गर्म तांबे के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर भी विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप कीटोन बनता है, अर्थात अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी यहाँ विक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। कौन सी विक्रिया थी वो, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। 8वीं विक्रिया है जो है इस तरह है, एल्किलिडीन हैलाइडो अर्थात जेम हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, तो ये भी एक आईएमपी रिएक्शन हो सकती है, एग्जाम में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एथिलीन क्लोराइड, सूत्र होता है इसका CH3 CHCl, इसका नाम एथिलीन, इससे हम एथिलीन क्लोराइड कहते हैं। और इसलिए जब भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हो तो उसे हम जेम हैलाइड भी कहा करते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया 2 NH मॉलिक्यूल से करवाएंगे। तो क्या होगा यहाँ से NaCl, तो ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एक अस्थायी यौगिक बनेगा जिस तरह होगा CH3 CHOH और OH। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2 का एक अणु बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा CH3 CHO, जो कि क्या है, एसिटिल्डिहाइड है। ये हमारी पहली अभिक्रिया हो गई। और अगली अभिक्रिया है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, क्या नाम है इसका, नंबर दूसरी अभिक्रिया है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो सूत्र क्या होता है, CH3 CCl और ये Cl, इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। मैं लिख भी देता हूँ, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, ये इसका नाम है और ये इसका सूत्र है, जो कि क्या एक जेम हैलाइड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH और यहाँ पर
NaOH। तो क्या होगा यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और बनने कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, जो ये है CH3 COH और ये OH। ये क्या एक अस्थिर विक्रय। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और बनने वाला पदार्थ एसीटोन होगा। CH3 ये है CH3, ये भी CH3 और ये C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। तो अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। आप देखिए, एल्किलिडीन हैलाइड, ये हैलाइड की जलापटन से तो हम लोग एथिलीन क्लोराइड से एसिटिल्डेहाइड बनाते हैं और आइसोप्रोपेटिल क्लोराइड से एसीटोन बनवाते हैं, जो हमने यहाँ देख लिए है। जब हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। तो अब देखिए अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट कहाँ जुड़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे, आप ध्यान दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में आप देखना अच्छे से। तो क्या हो रहा है, CH3 फिर C फिर H और ट्रिपल का डबल और यहाँ को क्या हो जाएगा NMgCl। ये क्या हो गया, हमने जब ग्रिग्नॉड अभिक्रमक की क्रिया अर्थात मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसका हम क्या करवाएंगे, जलापटन। कितने लेंगे, यहाँ पर दोनों लेंगे। तब होगा क्या कि यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NH3। तो यहाँ पर एक O लग जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड O और ये NH3। अब बचता क्या है, ये OH बचता है। तो क्या होगा, यहाँ पर MgOH और Cl बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती। हम बोल सकते हैं कि जब ग्रिग्नॉड अभिक्रमक की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो एक माध्यमिक युग्म बनता है, जिसका जल के दोनों द्वारा जलपटन करने पर एसिटिल्डेहाइड बनता है। इसी प्रकार हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरी अभिक्रिया में। ये पहली अभिक्रिया हो गई, अभी दूसरी अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए, ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है जो ग्रिग्नॉड अभिक्रमक है और ये मेथिल साइनाइड है। हमने ऊपर में क्या लिए थे, हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, मेथिल साइनाइड ले रहे हैं। तो अभिक्रिया कुछ इस तरह होंगे। आप देखिए सबसे पहले कि ये माध्यमिक भी बनेगा, ये CH3 ये C और ये CH3 ये डबल बॉन्ड NMgCl। ये क्या हो गया, एक माध्यमिक यौगिक हो गया, जिसका हम जल करवाएंगे, जल के दोनों लेंगे। तो देखिए यहाँ लो, यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बना यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। अब बचता क्या है, ये NH3 बना लेगा प्लस NH3। अब क्या बचेगा यहाँ पर MgCl और वो ये OH। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है तो एसिटिल्डेहाइड बनता है, और जब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया मेथिल साइनाइड से की जाती है तो एसीटोन बनता है। इस प्रकार ग्रिग्नॉड अभिक्रमक से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं।
और जो अभिक्रिया नंबर 10 है ये बहुत ही आईएमपी रिएक्शन है जिसका नाम है एल्काइन के जल योजन से। ये एक आईएमपी अभिक्रिया है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे एथाइन लेंगे, इसे हम एसीटोन कहते हैं। हम यहाँ लेंगे प्रोपाइन लेंगे, CH ये एथाइन है और ये प्रोपाइन है, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। हम क्या करवाएंगे, जल का योग करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर याला H यहाँ जुड़ेगा और याला OH यहाँ पर जुड़ेगा। तो अभिक्रिया कुछ इस तरह होंगी, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये क्या हो गया, ये हमारा माध्यमिक यौगिक बन चुका है। आप ये माध्यमिक यौगिक यहाँ बन चुका है। और ये जो माध्यमिक यौगिक है इसमें क्या होगा, अब हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो बंधन कंपाउंड इस तरह होगा, CH3 CHO। ये क्या है, एसीटैल्डिहाइड है। और जो ये अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया खासकर तनु एस्टोसफोर 60 और 42% HgSO4 की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ देखिए हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लेंगे HOH। तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH है वो माइनस है और ये प्लस है। तो इसके अनुसार मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बंधन कंपाउंड इस तरह होगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तब क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, याला H यहाँ पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो बंधन कंपाउंड फिर इस तरह होगा, CH3 जैसा का वैसा, C डबल का सिंगल और यहाँ चले गया तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया। यहाँ पर केवल O बचा तो ये सिंगल का डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये O हो जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ कि हमने जब प्रोपाइन पर जल का योग किए तो माध्यमिक युग बना जिसमें हाइड्रोजन ने दोलन किया, यह हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास होकर एसीटोन प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने आज एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधि यहाँ पर पढ़ लिए है। आप इसे अच्छे तैयार कर लेना।